जिसको कहते हैं ग्रहण योग। अब ये ग्रहण योग का निर्माण कैसे होता है? तो इसके लिए विशिष्ट चंद्रमा और सूर्य की स्थिति, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के साथ यदि राहु का पदार्पण हो जाए तो ये योग जो है हमारे जीवन में ग्रहण योग का निर्माण करता है। अब ये ग्रहण योग क्या है? जैसे हम सामान्य सारे जो लोग जानते हैं कि ये ग्रहण जब होता है तो जिस प्रकार से कभी सूर्य ग्रहण होता है, कभी चंद्र ग्रहण होता है, तो सूर्य और चंद्र का प्रकाश या जो उनकी रश्मियां हैं वो हमारे इस पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती और अंधकार का वातावरण हो जाता है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति की क्षमताएं होते हुए भी, उसकी कैपेबिलिटी होते हुए भी उसके जीवन के अंदर वह उसका लाभ नहीं ले पाता है। तो इसको ही कहते हैं ग्रहण योग। तो इसलिए जब हम आंखों से देखते हैं कि आगे आने वाला क्या खतरा है, आगे आने वाली क्या कठिनाई है, उसको जान करके हम उसके अनुरूप एक निर्णय लें कि हम किस प्रकार उससे बच सकें, किस प्रकार हमारे जीवन में वो कठिनाई कम आए। देखिए, कठिनाई आना है तो वो आएगी तो सही, पर उपाय किस लिए होते हैं कि बरसात तो आप बंद नहीं कर सकते। यदि बरसात आ रही है तो क्या आप बरसात बंद कर सकते हैं? हालांकि हमारे वैदिक विद्वान जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तो वैसा भी कर सकते थे, पर आज के सामान्य जीव में वैसी क्षमता नहीं है, क्योंकि उसमें उतना तप नहीं है, उतनी उसकी उपासना नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो? छाता ले सकते हो। तो बरसात में आप छाता लेके चल सकते हो, जिससे आप कम भिगोगे, गीले कम होगे। तो यही जो हमारे उपाय हैं जीवन में, ये हमको वही असर देते हैं। तो हम ग्रहण योग की चर्चा कर रहे थे, तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयशंकर। जयशंकर, गुरुदेव प्रणाम जी, फरमाइए। गुरु साहब, मेरी जन्म तारीख है 16 जुलाई 1974। 16 जुलाई 1974। 16 जुलाई 1974 जी। जी जी। और अराई मेरा जन्म स्थान है जी। किशनगढ़। जो गुरु साहब में जी, आपका जन्म समय क्या है? जन्म समय सुबह 5:30 बजे है गुरु जी। तो मेरे को 2 बात की तकलीफ है गुरु साहब। जी जी, फरमाइए। एक तो मेरी मिसेज के और मेरे मम्मी के बनती कम है। जी जी। और एक प्रॉब्लम है गुरु साहब, मैं काम तो करता हूँ ऐसे खुला, कोई भी ऐसे हलवाई वगैरह का कुछ भी आ जाता है जो, लेकिन देखिए ऐसा है कि क्या ग्रह के चक्कर है ऐसे समझ में नहीं देखिए ऐसा है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में जिस योग की चर्चा कर ही रहे थे हम, जो ग्रहण योग की, आपकी कुंडली में भी वो ग्रहण योग बना हुआ है। तो ग्रहण योग के कारण क्या है कि हम जीवन के अंदर एक तो कार्य में भी सफल नहीं हो पाते, और जो भी कार्य आपका होगा तो लंबा नहीं चलेगा, कंटिन्यूस नहीं चलेगा। जैसे कि कुछ दिन आपको काम मिल गया, फिर कुछ समय तक वो काम आपको फिर वापस नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में फिर जो अपनी आर्थिक स्थिति भी जो है बार बार बिगड़ती रहती है। तो ऐसा है कि आपको एक सरल उपाय भी मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि आप एक तो शिव जी की उपासना करिए, और फिर आप हमारे संस्थान से संपर्क कर लीजिएगा, और ग्रहण दोष निवारण यंत्र जो है वो आप धारण करिए, और उसके साथ आपको एक मंत्र भी दिया जाएगा, उस मंत्र का आप जाप कर लीजिएगा, और वैदिक विद्वान के द्वारा एक हवन विधि बताएंगे वो आप करवाइएगा, तो उससे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक आपके माता से संबंध की बात है, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य शनि का योग भी बना हुआ है, तो इस कारण क्या है कि अपने जो बुजुर्ग होते हैं, माता पिता, उनसे अपना व्यवहार थोड़ा बिगड़ता है, और हो सकता है कि आपको कभी आगे जीवन के अंदर जो है पैतृक संपत्ति में भी कुछ न कुछ समस्या आएगी। तो उसके लिए विशेष आप एक तो प्रदोष का व्रत भी करते रहिए, और बाकी आप ये नंबर पे बाद में जो आ रहे हैं संस्थान में संपर्क कर लीजिएगा, और वहाँ आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे दी जाएगी। जैसे तो जिस तरह मित्रों हम चर्चा कर ही रहे थे, और एक हमारे कॉलर आए जिनका भी ग्रहण योग बना हुआ था, तो ये ग्रहण योग की चर्चा जो आप कर रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं और इसके क्या उपाय हैं। तो चंद्रमा राहु, सूर्य राहु, केतु, इनके कारण ये ग्रहण योग निर्माण होता है, और अलग अलग भावों में वो अलग अलग फल करता है। किसी प्रकार से हमारी विद्या को बिगाड़ देता है, हमारे प्रोफेशन को, हमारे कर्म क्षेत्र को बिगाड़ देता है। और इसका अब ये जब, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि ज्योतिष का पूर्ण जब हम विश्वास करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस पर जो है